हरि ओम पिला माने एमे आज षष्ठ श्रेणी रो ग्रामर चैप्टर आईएक्स पढिबा को जिबा जार विषय वस्तु अछि कोन ना केस माने कारक नुई जहा को हमें कहू ओडिया रे पढिचे कोन कर्तु कारक बा कर्म कारक संबंध कारक संप्रदान कारक एई परि कारक हमें पढिचे नुई तो से विषय हमें देखिबा इंग्लिश रे पढिबा केस माने कारक Case is the grammatical function of a noun or a pronoun. देखिए हमें देखिबा case is the grammatical function of a noun or pronoun तले केस कोन ना इज द ग्रामेटिकल फंक्शन गुटे व्याकरणगत कार्य नै ऑफ नाउन और प्रोनाउन गुटे नाउन रो आ गुटे प्रोनाउन नाउन कने जानिछो नाउन माने विशेष्य पद आ प्रोनाउन माने कोन सर्वनाम तो ए नाउन और प्रोनाउन रो हमें ग्रामेटिकल रूप कोन देखिबा ना कारक ताको किबरी भाबरे कारक हिसाब व्यवहार करा होची हम आज देखिबा हला देयर आर ओनली 3 केस हला इन मॉडर्न इंग्लिश दे आर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड पॉसेसिव तले कोन कहले ना प्रथम वाला सब्जेक्टिव गुटा आसला सब्जेक्टिव प्रथम वाला सब्जेक्ट दूसरा आसला ऑब्जेक्टिव और आसला प्ले कोन ना पॉसेसिव तो प्ले गोटे सब्जेक्टिव गोटे ऑब्जेक्टिव और आला पॉसेसिव तो देखिबा प्ले सब्जेक्टिव रे ही मतलब ही गेव ए पेन टू राम हला ही गेव ए पेन टू राम एटी ही टा कोन आसिला एटी ही टा जो प्रोनाउन ताको में सब्जेक्ट से व्यवहार करले तेनु कहला सब्जेक्टिव तबला ऑब्जेक्टिव रे कोन ना सेटी में ऑब्जेक्टिव मतलब आई गेव ए पेन टू राम हला बाय गेव हिम ए पेन हिम मन ताको एटी हिम टा कोन आसिला एटी हिम टा जे प्रोनाउन ताको कोन से व्यवहार करला ताको ऑब्जेक्ट से व्यवहार करला नहीं कर्म पर व्यवहार करला तबे से कोन ना पॉसेसिव जा पे कोन होचे अधिकरण कारक नुई तले अधिकरण कोन आसिला ना शब्द आसिला ही हां ही से आसिला ऑब्जेक्ट आसिला ही आ पॉसेसिव आसिला ही देखो तब हमें व्याख्या भी करिबा there are only 3 cases in modern english they are subjective objective and possessive they may seem more familiar in their old english form ताको पूर्ण इंग्लिश फॉर्म रे कहबा कोन नोमिनेटिव एक्यूजेटिव एंड जेनेटिव हला आबे आगे पढुथले कोन ना नोमिनेटिव सेई कर्तु कारक एक्यूजेटिव कर्म कारक जेनेटिव संबंध कारक आमे आगे पूर्व पढुथले एबे चेंज हे कोन हिची सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड पॉसेसिव बुझि परछो तो आमे देखिबा the pronoun cases are simple हला the there are only 3 जदि बा सिंपल जदि साधारण ताल 3 प्रकार कोन ना सब्जेक्टिव केस जा कमे कहउछे प्रोनाउन यूज एज सब्जेक्ट जोटी प्रोनाउन टा कोन शब्द रे व्यवहार करा जाय अनला ऑब्जेक्टिव केस जोटी प्रोनाउन कोन हुए ना प्रोनाउन यूज एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब्स और प्रीपोजिशन तापर असला पॉसेसिव केस रे कोन हला ना प्रोनाउंस व्हिच एक्सप्रेस ओनरशिप हला से ओनरशिप माने कोन निजरो अधिकार साब्यस्त करे कोथरे करे ना पॉसेसिव केस बुझुछ पिला माने प्रथम हम देखिबा पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट रे कोन होची सेरा ऑब्जेक्ट रे कोन हे जिवो ना पॉसेसिव रे कोन हे जिवो देखो तो बही रे पूरा विस्तृत भाव रे से एग्जांपल दे देछि तो पढि की खाता रे नोट तो करिरो देखो देखि सब्जेक्टिव रे आई सेरा ऑब्जेक्ट कोन हे जिवो ना मी हला आ पॉसेसिव रे कोन हे जिवो माई जोड़ा सब्जेक्ट रे आई होची सेरा ऑब्जेक्ट रे मी हबो आ पॉसेसिव रे कोन हबो माई हबो से भाव रे यू योर्स ही हिम हिज ही हबो सब्जेक्टिव रे हिम हबो ऑब्जेक्टिव रे आ हिज हबो पॉसेसिव रे नुए सी हर हर्स इट इट्स वी अस आवर दे देम देयर्स हु हला तो को शब्दटी सब्जेक्ट रे कोन होची ऑब्जेक्टिव रे कोन होची आ पॉसेसिव रे कोन होची तो
बही रे देई ताको हम लिखिबा नोट्स कर दा हला ए नाउन और प्रोनाउन इज इन द सब्जेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड as the subject of the sentence or as a predicate noun मु तुम कहन पिले माने जति वाक्य रे शब्दटी कोन सब्जेक्ट भार व्यवहार करा होची ताको बेले मते बुझेई दोची मन कर वाक्य मु सिंपल लिखुची म को लिखी राम gave a pen to Sam. हला राम gave a pen to Sam. एटी श्याम भी नाउन राम भी नाउन एटी कि तू रामटी सब्जेक्ट भाবে ব্যবহার कराइছি तो एटी राम ताला कोन सब्जेक्ट नाउन पिला बुझि पाछो एटी पेन टा भी नाउन पेन टा मु कहूनी नाउन जे बोली पेन टा भी नाउन किंतु एटी पेन टा कोन हिची ना पेन टा को जणे जणको दउची एटी पेन टा कर्म से व्यवहार कराइছি तो एटा एटी कोन हिजबो ना एटा जो ऑब्जेक्टिव नाउन एटा सब्जेक्टिव नाउन एटा ऑब्जेक्टिव नाउन से बुझि पाछो जोठी नाउन को बा प्रोनाउन को सब्जेक्ट व्यवहार करे सब्जेक्टिव नाउन जोठी ताकू ऑब्जेक्ट व्यवहार करछ नाउन बुझुछ ना नहीं ताले सेकंड लाइन जेबला नेक्स्ट कोन ना फॉर एग्जांपल देखो ए नाउन इज द सब्जेक्टिव केस इज ऑफन द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब से वर्ब सब्जेक्ट है जे देखो द ट्री फेल ऑन माय कार द ट्री देखो लिखे बोले द ट्री फेल ऑन माय कार ऑन माय कार नहीं गछटी मो कार ऊपर पड़ी गला तो पिले the tree is in the nominative case because it is the subject of the verb fail अच्छा पिले fail पड़ी गला कौन पड़ी गला हमें कौन पड़ी गला बा किए पड़ी गला who लगे दिले हमें मतलब मु कहिबी राम is going to market राम बाजार को जाउछि who is going to market यदि who लगे दबा हमें पाइ जबा कोन सब्जेक्ट पाइ जबा तले देखो की प्ले नहीं गछड़ी पड़ी गला नहीं गछड़ी पड़ी गला बोली वर्ब रो काम वर्ब जहां पड़ी गला एडी की गला ना द ट्री तो एटा कोन से लिखले कोन ना द ट्री इज द नोमिनेटिव केस बिकॉज़ इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब फेल द वर्ब ए वर्ब सब्जेक्ट के द ट्री तो ट्री वाला सब्जेक्ट केस बुझुछ ना बुझुनी तापर देखिबा प्रोनाउन आर इन्फ्लेक्टेड टू शो द सब्जेक्ट केस प्रोनाउन मध्ये कोन करे परिवर्तन कर दे सब्जेक्ट केस परिवर्तन कर दे बुझ परछो तापर पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट केस रो आई यू ही सी इट वी दे हु ए समस्त कोन होती ना पर्सनल प्रोनाउन रे व्यवहार हो जोरे कि कोदरे सब्जेक्ट केस रे व्यवहार होती यू गो टू मार्केट हला दे आर रनिंग हां बुझबो जे सुविधा को व्यवहार होती में समस्त पर्सनल प्रोनाउन रे व्यवहार होती बा सब्जेक्ट केस रे व्यवहार होती देखिबा सुरेश ओन्स दिस वेबसाइट सुरेश एही वेबसाइट रो मालिक होतନ୍ତି देखो ताले की होतନ୍ତି पिला माने ना सुरेश होतନ୍ତି सुरेश हला कोन सुरेश ओरे प्रॉपर नाउन बा नाउन एटी कोन हेची ना व्यवहार हेची सब्जेक्ट हिसाब रे हेची कोन हेजिबो सब्जेक्ट वी होप टू फिनिश आवर होमवर्क टुमोरो हमें आशा रखिछु हमर होमवर्क को आसंता काली सारी देबो तो एटी वी सिना वी टाइप का प्रोनाउन कि व्यवहार कोन हेची ना व्यवहार हेची सब्जेक्ट हिसाब रे हेची तो वी टाइप कोन ला सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस सी एन्जॉयड फॉर इंग्लिश लेसन से तांकर इंग्लिश शिक्षा को उपभोग कले तो की कले ना से कले तो सी एला सब्जेक्टिव केस हला एई परि भाबरे तब देखिया ऑब्जेक्टिव केस जाक हमें एक्यूजेटिव भी कहू ऑब्जेक्टिव केस बा एक्यूजेटिव केस जाक हमें कहू छी कर्म कारक ए नाउन और प्रोनाउन इज इन द ऑब्जेक्टिव केस when it is used as a direct object and indirect object or an object देखो पहले ताले में बुझीबा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन आउ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन पहले देखो my father gave me a pen my father gave me a pen पहले who gave me a pen my father ता माने who लोग जे पाइले कोन हमने कोन पाइ गले ना सब्जेक्ट पाइ गले
अच्छा कौन देले ना पेन देले देखो बोले कौन देले मु माय फादर गेव मी भी जोड़े ऑब्जेक्ट गोटे एठी मी गोटे ऑब्जेक्ट आ पेन गोटे ऑब्जेक्ट बुझुची मी गोटे ऑब्जेक्ट ए पेन गोटे ऑब्जेक्ट तल देखो मो बापा मोते गोटे कलम देले बुझुची मो बापा मोते गोटे कलम देले तो प्रत्यक्ष कौन देले प्रत्यक्ष कलम देले तो जहां प्रत्यक्ष देले आ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन दी जाटा अप्रत्यक्ष देले कहा को देले ना मोते देले सेटा मीन हेगला कौन देले कहले हमें पाई जिवा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हला डायरेक्ट बुझुची ना बुझुनी पिला माने तले माय फादर गेव मी ए पेन तले डायरेक्ट बुझेला ना बुझेला नहीं तले a noun which is directly affected by the action of a verb is put into the objective case. In English we call this noun the direct object which is a little more descriptive of its function. It's the direct object of some action. देखो माधव फिक्स द कार माधव कार स्थिर कले माधव कौन स्थिर कले ना कार स्थिर कले एटी कौन देला ना इन द एग्जांपल द कार इज इन द ऑब्जेक्टिव केस because it is the direct object of Madhav's action of fixing. माधव जोटा फिक्स कला कौन फिक्स कला कार फिक्स कला तो माधव एक्शन अनुଯାयी एटी कोन हेला कार ना हेला कोन कार डायरेक्ट हेला डायरेक्ट प्रत्येक कार का देला ना बुझुछ ना बुझुनी in the example above the car is the objective case because it is the direct object of Madhav's action of fixing. Pronoun are inflected to show the objective case. तो पहले बुझिले तापर से पर्सनल प्रोनाउन जब हमें जो ऑब्जेक्टिव केस रे एक्यूजेटिव केस रे तो कोन अछि रिफरिंग टू द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस कोन कोन ऑब्जेक्ट ही पारे पले मी यू हिम हर इट अस देम हुम एसु जाक कोन पले बारे ना ऑब्जेक्टिव केस रे व्यवहार होई तो माने जे मन रखिबो तापर से पले माने देखो मोरे कथा मॉम गेव अस द मनी मां हमकु टंका देले मां हमकु कोन देले टंका देले प्रत्यक्ष रे कोन देले प्रत्येक टंका देले कहा को देले ना हमकु देले तो अस हेला कोन एठी अस हेला ऑब्जेक्टिव केस बुझुछ नै हमकु देले ना जोटा इंटरनल ऑब्जेक्ट कोन ना ऑब्जेक्टिव केस तब से सी गेव हिम ए बुक से तांकु गुडे बही देले से कहा को बही देले से तांकु देले तो तांकु हेला कोन ऑब्जेक्टिव केस तापर आसे पिला माने पॉसेसिव केस जा तमे कोचे अधिकरण का एटा मन को पॉसेसिव केस माने कोन अधिकरण का पॉसेसिव पी ओ ए एस एस ई एस एस आई बी पॉसेसिव केस माने अधिकरण का द पॉसेसिव केस इज यूज्ड टू शो ओनरशिप कोन में ना ओनरशिप देखाय बा मालिक कोनिया देखाय निजस्व अधिकार कोनिया देखाय बुझुछि द गुड न्यूज इज दैट द जेनेटिव केस इज यूज्ड लेस एंड लेस इन इंग्लिश टुडे एबी आपको जेनेटिव केस को बहुत कम यूज करा होछि जाको संबोधित करबी को जाय ना द मदर ऑफ ब्राइड बट इट कुड इक्वली बी द ब्राइड्स मदर देखो हाउएवर द पॉसेसिव pattern is generally used when indicate a relation of ownership or association with person rather than a things. तो पिला माने आउट एग्जांपल देखिबा सुरेश बुक्स आर गेटिंग डिमांड डे बाय डे अर्थात कोन ना दिन को दिन सुरेश रो बही गुडी करो चाहिदा मिलुची तो कहा बही गुडी करो ना सुरेश रो बही गुडी करो नहीं there are ever expectation to the rule when a group of people is involved a animal माने शामिल होई जाते नहीं फॉर एग्जांपल द मेंबर्स फोरम अर्थात कोन मेंबर्स माने सदस्य मानकर फोरम माने विचार बैठक द डॉग टेल एटी कोन होची कुकुर रो लांज सदस्य मानकर विचार बैठक जो मानकर संबंध अछि ना से सदस्य मान सहित से विचार संपर्क अछि ना तो एटी में संबंध कारक कहला बा अधिकरण कारक कहला सेला अधिकार से करिसने बुझौछि ना बुझौनी singular and irregular plural noun is don't add s take s for example suresh website the people's code लोकमानकर कोड apostrophe को लागियो टिके people apostrophe s बुझौछि plural noun that is add s take an apostrophe at the end for example girls लिखिबा देखो girls लिखुछि जदी पूरा plural अछि ना बहुवचन अछि ना
तो एटी गाल एस पर आपन बसिबो राम्स कहले आर ए आसिला प्रिंसिपल अछि ने ए आपन एटी बसिला एटी एस आइला बुझू छी आपन चोपड़ बसु छी तो गर्ल्स ड्रेसेस इसु गर्ल्स जो बहुत आसिला एंडिंग एस लगी एंडिंग रे आपन तो बसिला people name that end s you can write s for example Raghu's job was on the line ହେଲା Raghu's का रघुर तो Raghu's ले लेके निकला नहीं निकला r a g h u t s लागला एटा सिंपल अछि ना बुझुच पिला माने हां एसु देखिबा खाली दु देछि घर देखिबा कोन ना पर्सनल प्रोनाउन रो डिटरमिनर बा केमिति कोडा हेइ परछि राम रु राम्स माइरू माइन हिजरू हिज हरु हर्स आवर रे तुम लिखियो बले एटा बहुत देछि बा नोट्स कर दो देखिए जेनेटिक केस you should still use the genitive case when talking about things that belongs to other things गोटे जिनिस आउटे जिनिस संपर्क belong to other things देखो बले the doors of the car त कार रो सहित से डोर रो संपर्क अछि तो जेनेटिक केस आसीला से जो डोर ता कहार ना से कार रो बुझु छ ना बुझुनी बिले द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट से वेबसाइट रो कंटेंट माने सूची गुडी कहार सूची ना से वेबसाइट रो सूची गुडी द टॉप ऑफ द पेज टॉप ता पेज कहार ना से पेज रो टॉप ऑफ माने पेज सहित टॉप संबंध अछि से कहला ना यू शुड स्टिल यूज द जेनेटिक केस व्हेन टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट बिलोंग्स टू अदर थिंग्स गोटे थिंग्स और फिर अधिकार कोन से सब काम कोन करबा आ जेनेटिक केस व्यवहार कर परबा पहले बुझी पाछो पिला माने ए सहित हम चैप्टर 1 तक जो प्रश्न नंबर अछि हमें से जो रेछि एक्सरसाइज 1 रेछि एहा रामर बही दिस इज रामस बुक सेगुडी को बालकंकर विद्यालय 2000 बॉयज स्कूल गरीब मानकर टंका नहीं नहीं द पुअर हैव नो मनी द पुअर हैव नो मनी घर रो कांथ गुडी को धळा द वॉल्स ऑफ द हाउस द वॉल्स ऑफ द हाउस आर व्हाइट बही रो प्रथम पृष्ठ ओदा द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक इज व्हाइट से मो भाई रो सांगर भौणी सी इज माय ब्रदर्स फ्रेंड्स सिस्टर बालिका मानकर पसंद अलगा अलगा नहीं द गर्ल्स चॉइस इज डिफरेंट गर्ल्स चॉइस इज डिफरेंट रावण रो भाई माने साधु नथिले हला रावणस ब्रदर्स वे आर नॉट ऑनेस्ट कन्या पिता धनी किंतु बर पिता गरीब द ब्राइड्स फादर इज रिच बट ब्राइडग्रूम्स फादर इज पुअर शासन कलर लोक माने दुर्नीतिग्रस्त द पीपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर करेक्टेड पिले ए सहित तुमे जो होमोफोन होमोग्राफ रो किछि मन रखि दबो होमोफोन्स ता कोन पिले माने ना वर्ड्स हैविंग द सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड द होमोफोन्स तो पिले माने होमोफोन्स कोन ना समचारित शब्द माने से कहत वर्ड्स हैविंग द सेम साउंड साउंड एका होतिबो शब्दर उच्चारण एका होतिबो बट डिफरेंट मीनिंग्स किंतु अर्थ अलग अलग थिबो कॉल्ड द होमोफोन्स पिले कोन दे जो उदाहरण कहि तो दे तमे देखि पारे सेल माने विक्रय करिबा माने भर यूज हो सेल माने विक्रय करिबा पुनी सेल माने बिकिबा गोटे एस ए एल सेल माने विक्रय करिबा आ गोटे एस ई एल सेल माने बिकिबा आ गोटे सम अछि पिले एस यू एम सम माने गणित एस ओ एम ई सम माने किछि माने उच्चारण सेम होछ हम सम कहूछे किंतु अर्थ अलग अछि जा कमे कहूछ कोन समचारित शब्द हला गोटे हला मेन एम ए आई एन मेन माने मुख्य आउटे एम ए एन ई मेन हला सिंहर केसर को मेन बोली कहू गोटे बट हला किंतु बी यू टी बट माने किंतु आउटे बट अछि बी ओ यू जी एस टी बट माने कोन करिबा किनिबा बा क्रय करिबा नहीं हमर ले एतो बहिर देइस में लिखि बेनु तो सुझाव बात खाली बुझो होमोफोन्स का कहते होमोग्राफ्स का कहते गोटे नॉट हला केन ओ टी नॉट माने गंठी आउटे के एन ओ टी नॉट माने नुहे गोटे बेड बी ए डी बेड माने विदाय देबा आउटे बेड ला सजिया जन सजी कहूचे हला गोटे सी अछि गोटे सी माने देखिबा आउटे सी माने समुद्र एस डबल ई सी माने देखिबा एस ई एस सी माने समुद्र गोटे बी माने क्रिया आउटे बी हला कोन आउटे बी हला कोन महुमाछी में कोन बी हला महुमाछी गोटे सन हला सूर्य आउटे सन हला पुत्र हमें पढिछने पढिने पिले
हाँ SUN सन होला सूर्य SUN सन होला पुत्र तब आसला होमोग्राफ એટલે હોમોગ્રાફ જે નીચે કરવા દેছি અમે આલોચના કરદવા गोटे मिल्क माने क्षीर दुहिबा और मिल्क माने क्षीर देखि रेन RAIN रेन रेन माने वर्षा हेबा आउट रेन होला वर्षा ट्रेन आउट ट्रेन गोटे ट्रेन होला तालीम पाइबा ट्रेनिंग जोटा भी कहू तालीम पाइबा आउट ट्रेन होला कोन रेल गाड़ी गोटे मार्क होला चिन्ह देबा आउट मार्क होला चिन्ह केवल चिन्ह आसीबो नहीं अब मार्क नंबर भी कहि परिबा तो मार्किंग हम करू गोटे एक्ट होला अभिनय करिबा गोटे एक्ट हम कोनी एक्टिंग करिबा माने अभिनय करिबा आउट एक्ट होला आईन এটা হলো হোমোগ্রাফ মানে বুঝিও না বুঝিও না এটা হোমোগ্রাফ দেইছি বহিরে মানে সমলেখা বা সমলিপি শব্দ words having the same spelling but different meanings are called the homographs মানে স্পেলিং কোন আছে স্পেলিং সেম কিন্তু অর্থ अलग अलग है বুঝিও না মার্কেট গোটে বজাৰ আর মার্কেট মানে জিনিস কিনিবা যে মার্কেটিং আমি করছে হ্যাঁ বলে বুঝিও না एसु जगह बहिन देछि गोटे कजला कारण हेबा गोटे कजला कारण क्राइम माने गोटे कांदिबा दिरा गोटे प्रंदन करिबा गोटे नाउन व्यवहार गोटे भर व्यवहार डबल नहीं कि तो एसु हमें प्ले कोन करिबा ना बय तो उदाहरण देहि देछि ताप हमें केवल खाता रे उठाइबा मन रे कि होमोफोन होमोग्राफटा करिबा प्लस स्केच रो समस्त को बुझेइली ताके तमे कोन करिबो ना तुमरा एजो रे उठाइबो प्ले एजो दबा चैप्टर IX वो चैप्टर X दुईटी ग्रामर विषय को भलो भावे बुझ ओ समस्त एक्सरसाइज करियो एक्सरसाइज वो एग्जांपल करियस प्ले आशा करछि पिला माने विषय पर बुझिबो प्रथमे पुस्तक बुझिले मैं आंसर दे परिबे रहउछि।